के आयात शुल्क में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस फैसले से हमारे देश के किसानों को जबरदस्त फायदा होगा और उनकी सोयाबीन और तिलहन की फसलों की डिमांड बढ़ेगी, फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने रिफाइंड तेलों के आयात शुल्क में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस फैसले से हमारे देश के किसानों को फायदा होगा, उनकी सोयाबीन और तिलहन की फसलों की डिमांड बढ़ेगी और फसलों की अच्छी कीमत किसानों को मिलेगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से रिफाइंड तेलों के आयात शुल्क में इजाफा करने के ऐलान के बाद अब किसानों के चेहरे पर मुस्कान है और उम्मीद है कि इसका फायदा किसानों को मिलेगा, सीधे तौर पर मिलेगा। सोयाबीन और तिलहन की फसलों की डिमांड बढ़ेगी और अच्छी कीमत उन्हें मिलेगी। इससे पहले कई तस्वीरें सामने आई थी और किसानों की नाराजगी भी थी अच्छी कीमत न मिलने को लेकर, पर अब रिफाइंड तेलों के आयात शुल्क में इजाफा करने के ऐलान के बाद किसानों को उम्मीद जगी। फैसला किया गया कि आयात शुल्क बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा और अन्य आयात पर जो शुल्क लगते हैं वो मिलाकर अब 27.5% आयात शुल्क लगेगा खाद्य तेलों के आयात पर। और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे किसानों को, क्योंकि आयातित तेल पर जब आयात शुल्क लगेगा 27.5%, तो हमारे किसानों को जो सोयाबीन और तिलहन की अन्य फसल पैदा करते हैं उसके दाम बढ़ेंगे, किसानों को ठीक दाम मिलेंगे, क्योंकि हमारे स्थानीय बाजार में सोयाबीन की मांग बढ़ेगी। सहयोगी अजय का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रिफाइंड तेलों के आयात शुल्क में इजाफा करने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, इससे कितना फर्क पड़ता है, किसानों को कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जो अभी हाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे, उससे सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि जो अभी तक 0% था वो 20%। अजय आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले पर कुछ कहा है, जरा दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपके पास लौटते। हमारे अपने रिफाइन ऑयल के मूल शुल्क बेसिक ड्यूटी को 32% बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके कारण से हमारे सभी प्रकार के तेल की फसलें जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंगफल की फसलों का भी मांग बढ़ेगी। और हम तो सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र में से आते हैं, सोयाबीन को भी बड़े पैमाने पर इससे लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, दोनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किसानों के हित में बड़े निर्णय किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार किसान के हितों में इस प्रकार के निर्णय की अपेक्षा भी कर रही थी और जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाई है उसका लाभ हम सबको मिलेगा। पुनः माननीय मोदी जी को धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं सोयाबीन और तिलहन की फसलों पर लाभ मिलेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, किसानों को उचित जो है इस पर कीमत भी मिलेगी। अजय, अब आप अपनी बात पूरी रखें। देखिए, खाद्य तेलों को लेकर जो आयात शुल्क था वो 0% था, उसे 20% कर दिया गया है। मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में आने वाले समय में क्या करने वाली है और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इसको लेकर क्या परिकल्पना है। इसको लेकर लंबे समय से जो अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हो गए हों, चाहे कृषि वर्ग से जुड़े हुए कृषि विशेषज्ञ हो गए हों, उनके साथ केंद्रीय स्तर पर जो थी राय मशविरा चल रही थी। अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई थी। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के कृषि मंत्री के सामने इस बात का प्रपोजल रखा गया था कि इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके बाद जब विशेषज्ञों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ जैसे ही चर्चा ने मूर्त रूप लिया और फाइनल
ड्राफ्ट तैयार किया गया कि पेपर्स पर यदि इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा तो आने वाले समय में इससे किस हद तक फायदे हो सकते हैं किसानों को और सरकार को क्या नफा नुकसान होने वाला है, इन सब चीज़ों की जबरदस्त तरीके से तैयारी की गई थी अमृत। उसके बाद ही इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से पहल की गई है। यही कारण है कि खुद कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर ट्वीट किया और जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने जो पहल की है इससे किस तरीके से फायदा होने वाला है। खास तौर पे जो दलहन की फसलें हैं, सोयाबीन की फसल को लेकर, जो सोयाबीन को लेकर सालों साल मेहनत करने वाले किसान हैं और इसके जो खरीद मूल्य है उसको लेकर सरकार बेहद चिंतित रहा करती थी। तो इस सब पूरे मामले पर जो कवायद हुई है उससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होना है बल्कि सरकार को भी बहुत हद तक लाभ मिलेगा क्योंकि खरीदी बढ़ेगी। और जिस तरीके से आयात शुल्क बढ़ा है उसके बाद से अब सरकार का इस पूरे मामले में जो प्रेजेंटेशंस है कि वो देखना चाहती है कि आने वाले 6 महीने के अंदर इसको लेकर क्या स्थिति बनती है और क्या ग्रोथ रेट रहती है इस पूरी चीज़ की जो उसने कवायद की है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अच्छी खबर ये है कि जो खासतौर पर सोयाबीन को लेकर काम करने वाले किसान हैं वो बेहद खुश हैं और दूसरी ओर सरकार इस मुद्दे को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती, पूरी तरीके से भुनाना चाहती है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार के सामने किसान अक्सर चुनौती का काम करते रहे, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश में हो, और लगातार किसानों के आंदोलन चलते रहे थे अलग अलग मांगों को लेकर। ऐसा करके सरकार बहुत हद तक किसानों के सामने प्रदर्शित करना भी चाहती है कि हमने आपके हित में एक और फैसला लिया और एक बड़ा फैसला है, इससे ना सिर्फ आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा बल्कि सरकार और ऐसे सोयाबीन और खासतौर पर दूसरे अन्य दलहन की फसलें उनको प्रोत्साहित करने की बात भी कहती नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कितना मुफीद साबित होता है, ये पूरा प्रस्ताव, ये पूरी कवायद कितनी मुफीद साबित होती है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कई बिंदु हैं जिसमें सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं है अमृत। वो उन चुनौतियोयों को देखते हुए आने वाला सफर कैसा तय होगा ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल सरकार के इस फैसले से जो प्रभावी शुल्क है वो 27.5% तक हो जाएगा और आयात शुल्क बढ़ने से सोयाबीन की फसल की कीमतों में वृद्धि भी होगी। ये कई ऐसी बातें हैं जो सरकार, जो सीधे तौर पर सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने चाहती है और ये फायदा किसान कितना उठा पाते हैं ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल। लेकिन इस ऐलान के पहले के हालात जरा बताएं अजय, और साथ में ये भी समझना चाहेंगे कि जो तिलहन की खेती करते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है लेकिन बाकी किसानों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं सरकार के इस ऐलान से। देखिए बिल्कुल सरकार का सीधे तौर पर मकसद है कि ये जो मामला है, जो खासतौर पर सोयाबीन की जो फसल का मामला है उसके ठीक तरीके से दाम मिल जाए। और अक्सर किसानों की शिकायत होती है अमृत कि हमको अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। अब जो खली है इस पूरे मामले में सोयाबीन की फसल के मामले में उसको लेकर भी दाम अच्छे खासे मिलने वाले हैं। मतलब एक तरीके से आपने इस पूरी कवायद को करके जो सोयाबीन की फसल और तिलहन की मामले हैं उनको लेकर जरूर इसको फायदे का धंधा बना दिया है। अक्सर मध्य प्रदेश में जब कमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में हुआ करती थी तब भी वो यह कहते नजर आते थे कि खेती कैसे लाभ का धंधा बने, हम इस डायरेक्शन में ज़्यादा काम करते हैं। और कई उनके महत्वपूर्ण, उनका अनुभव जो था उसका जरूर केंद्र सरकार को लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि एक पूरी कवायद निकल कर सामने आई है और सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। पहले की यदि बात करूँ तो पहले बहुत पेचीदगियाँ थी, बहुत ज़्यादा लोगों को बेमौसम बारिश से लेकर नकली खाद बीज से लेकर दूसरे अन्य मामलों में परेशानी का कारण करना पड़ता था। ना सिर्फ सरकार बहुत परेशान रहती थी और बल्कि जो किसान रहते थे वो भी बहुत परेशान रहते थे। सरकार के पास कोई रास्ते नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब इस कवायद के बाद से सरकार के पास न सिर्फ किसानों को बताने के लिए है बल्कि किसानों के सामने भी एक बात समझ में आ रही है कि सरकार ने जो हमारे लिए फैसला किया है वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है। और ऐसा करने के बाद बहुत हद तक किसानों की जेब में जो है वो फसल का उचित दाम पहुंच जाएगा और जब उचित दाम पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर सरकार को इसकी वाहवाही मिलेगी। यही कारण है कि सरकार इस पूरे फैसले को न सिर्फ भुना रही है बल्कि किसान भी बहुत हद तक अभी खुश नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस मामले पर सियासत भी हो रही है। नजर बनाए रखिएगा अजय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।